पंडितों के नरसंहार और पलायन की कहानी को निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए बड़ी सच्चाई के साथ पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है, जिसकी हर जगह प्रशंसा की जा रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत देश के बड़े बड़े दिग्गज इस फिल्म को पर्दे पर दिखाने की हिम्मत जुटाने के लिए विवेक अग्निहोत्री की सराहना कर चुके हैं। लेकिन फिल्म होती है जिसमें कई चीजें घटानी पड़ती हैं, कई चीजें अलग से जोड़नी भी पड़ती हैं। ऐसे में क्या कहते हैं सरकारी रिकॉर्ड? कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के वक्त के क्या हैं आंकड़े? आज हम आंकड़ों के जरिए ही उस नरसंहार को समझेंगे, कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझेंगे। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि कश्मीरी पंडित किन्हें कहते हैं। आखिर कौन होते हैं कश्मीरी पंडित? जम्मू कश्मीर में रहने वाले वो हिंदू जो पंचगौड़ा ब्राह्मण समूह से जुड़े बृहत्तर सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा है, उन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता है। कश्मीरी पंडितों का मतलब जान लेने के बाद अगला सवाल ये कि कितने कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त पलायन किया था। 1990 में जब घाटी में आतंकवाद का दौर शुरू हुआ तो कश्मीरी पंडितों को उनकी जगह से भगा दिया गया। इसी साल फरवरी में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि ऐसे करीब 44,684 कश्मीरी प्रवासी परिवार हैं, जिनमें 1,54,712 लोग शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पलायन करना पड़ा था। फिर सवाल ये भी उठता है कि उस दौर में आखिर कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक 1989 के बाद घाटी में शुरू हुए आतंकवाद में 2019 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी, यानी कि 219 कश्मीरी पंडितों को मार डाला गया था। जिन कश्मीरियों ने अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ा, कश्मीरी पंडितों को छत देने के लिए सरकार ने आखिर क्या किया? कश्मीरी प्रवासियों को राज्य में आवास देने के मकसद से 920 करोड़ की लागत से घाटी में 6,000 ट्रांजिट आवास बनाए जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 610 प्रवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाई गई। कश्मीरी प्रवासियों की वापसी के लिए मनमोहन सरकार ने साल 2004 में पैकेज देकर जम्मू के 4 इलाकों में 2 कमरों के 5,242 मकान बनाए। इसके अलावा कश्मीर के बड़गाम जिले के शेखपोरा में 200 फ्लैट भी बनाए गए। इन 200 फ्लैट्स में से 31 फ्लैट उन स्थानीय प्रवासियों को दिए गए जो घाटी में ही अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे। इसके बाद सवाल उनकी रोजी रोटी से जुड़ा, उनके रोजगार से जुड़ा। कश्मीरी पंडितों को कितनी नौकरियां दी गई? 2015 में मोदी सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज शुरू किया। इसके अंतर्गत 3,000 सरकारी नौकरियां निकाली। 1,739 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। अभी 1,098 प्रवासियों का चयन किया गया है। इसके लिए सरकार ने 1,080 करोड़ रुपए का फंड रखा है। 2008 में मनमोहन सरकार ने भी 3,000 नौकरियां निकाली थी। इनमें से 2,461 कश्मीरी प्रवासियों को नौकरी दी गई थी। अब तक कुल 3,800 कश्मीरी पंडित इन नौकरियों के चलते घाटी में वापस लौट आए हैं। उसके बाद सवाल ये कि कश्मीरी पंडितों को अब तक क्या और कितनी मदद दी गई है? घाटी से विस्थापित कश्मीरी प्रवासियों को 1990 में सरकार हर महीने 500 रुपए की नकद राशि हर परिवार को देती थी। अभी सरकार हर महीने 13,000 रुपए तक की नकद राशि देती है। 2017 में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में बताया था कि कश्मीरी प्रवासियों को हर महीने 9 किलो चावल प्रति व्यक्ति, 2 किलो आटा प्रति व्यक्ति और 1 किलो शक्कर प्रति परिवार को दिया जाता है। तो कुछ ऐसी कहानी है कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन की, जिसे निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए दिखाया है। हमने यहाँ बात की है फैक्ट्स पर। इन फैक्ट्स को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के 2 पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, but everybody can't act it out. It's a job of an actor to do that. So I want to separate 2 issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project
what I am feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स वाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. But I'm so happy that Vivek, you and Pallavi, you made this film, because आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं as journalist, but इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. And that is the biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done.